मैं एक संपन्न परिवार की शिक्षित लड़की हूँ। मेरी शादी मेरे माता पिता ने एक अच्छे परिवार में की है। घर में सारे ही ऐशो आराम है, नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। मेरे पति विलास बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा पति पाकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। विलास का एक अच्छा कारोबार है, इस कारण से उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी बहुत पड़ता है। अच्छा भला घर है। विलास के माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। तब से विलास ने अपने कारोबार को अच्छे से संभाल लिया है, अतः संपन्नता में कोई कमी नहीं है। विवाह होते ही जब से मैं इस घर में आई हूँ, विलास ने पहले दिन ही मुझे ऊपर वाले कमरे में जाने से मना कर दिया और कहा कि वहाँ जाने की मैं कभी कोशिश भी ना करूँ। मैंने भी यह सोचकर कि विलास की अपने माता पिता से जुड़ी कुछ अमूल्य यादें उस कमरे में हो सकती हैं, इसलिए इस बात पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया और विलास से कहा कि मैं आपकी इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगी। विलास में आदर्श पति के सारे गुण कहे जा सकते हैं। हमेशा मुझसे सम्मान से बात करते, जब भी उन्हें समय मिलता वह मुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाते, हम मूवी देखने जाते। विलास के दोस्तों का भी एक अच्छा ग्रुप था, कई बार हम एक अच्छा गेट टुगेदर करते। वे लोग हमारे घर आते, कई विशेष अवसरों पर हम भी उनके यहाँ जाते। कुल मिलाकर जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, पर मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि विलास जब भी घर पर होते, दिन में 2 से 3 बार ऊपर वाले कमरे में अवश्य जाते हैं और करीब आधा 1 घंटे बाद नीचे आते। विलास के घर के सभी नौकर बहुत पुराने थे और सभी को अपना काम करना बखूबी आता था, इसलिए कभी भी मुझे उनके काम में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रायः मैं नौकरों को घर के काम सुबह ही समझा देती थी। एक नौकर घर में खाना बनाने के लिए रखा हुआ था, एक साफ सफाई करने के लिए, एक बाहर का काम करने के लिए। दोपहर के समय मैं अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें, मैगज़ीन वगैरह पढ़ा करती या टीवी देखती। यही मेरी रोज़ की दिनचर्या थी। एक दिन अचानक दोपहर के 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि खाना बनाने वाला नौकर रामकिशन ऊपर वाले कमरे में एक थाली खाना लेकर जा रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि यह खाना किसके लिए लेकर जा रहे हो, तो वह बोला कि मालकिन, मैं ऊपर जाकर ही खाना खा रहा हूँ, नीचे थोड़ी सर्दी लग रही है, इसलिए। मैंने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया। करीब दिन के 1 डेढ़ बजे रामविलास रोज ही खाना ऊपर लेकर जाता था। अब मेरे मन का संदेह बढ़ता ही जा रहा था कि ऊपर के कमरे में ऐसा कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, या ये मेरे मन का वहम है। कई बार मैंने घर के नौकरों से भी बातों ही बातों में जानने की कोशिश की, परंतु इस विषय पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, ना ही मुझे कुछ बताया। मैंने चोरी छुपे ऊपर जाने की भी कोशिश की, परंतु घर में हर समय कोई ना कोई नौकर रहता था और मैं विलास को दिए गए वचन को तोड़ नहीं सकती थी। धीरे धीरे मैं यह सोचकर कि क्या ऊपर के कमरे में मेरी कोई सौतन तो नहीं है, बीमार रहने लगी। मैं जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या हुआ है। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। खाना मेरे तन को नहीं लग रहा था। मैं धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। विलास मेरे अंदर आए अंतर को महसूस कर रहे थे। एक दिन तो मेरे जीवन में भूचाल ही आ गया। डाक से एक लिफाफा आया था जिसमें 1 साल के बच्चे की बहुत सारी तस्वीरें थीं। मुझे अपने मन का वहम सच होता महसूस हुआ और मैं पूरी तरह से मुरझा गई। विशाल उन दिनों मुंबई गए हुए थे। हमारा घर कोलकाता में था। उन्हें आने में 2-3 दिन बाकी थे। मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और 2 दिन तक कुछ भी खाना नहीं खाया। 2 दिन बाद विलास घर आ गए और नौकरों ने उन्हें मेरे 2 दिन से खाना नहीं खाने और कमरे में बंद रहने वाली बात भी बता दी थी। विलास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोल दिया। मेरी आंखों से उन्हें महसूस हो गया कि इन 2 दिनों से बहुत रोई हूँ। वह मेरे लिए मोती का एक हार लाए थे। वह मुझे पहनाने लगे।
तो मैंने मोती का हार उठाकर नीचे फेंक दिया और विलास को अपने जीवन की सच्चाइयों का जवाब देने के लिए कहा। मैंने बच्चे की तस्वीरें उठाकर नीचे फेंक दी। विलास ने सारी तस्वीरें उठा लीं, मुझे शांत कराकर पानी पिलाया। चलो मंदिर चलते हैं, विलास ने मुझे बोला और हम दोनों मंदिर चले गए। इस आशा में मैं उनके साथ चली गई कि मेरा जीवन नर्क समान हो रहा है। मुझे जब तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मेरे जीवन में शांति नहीं आ सकती। विलास ने मुझे नदी के घाट पर बैठा दिया और बोला, क्या बात है अनु, किस बात से परेशान हो? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? विलास, जो मैं पूछूंगी उसका जवाब सच सच दोगे? नदी के बहती धारा को देखते हुए मैंने विलास से पूछा। विलास ने सब कुछ सच बताने का वादा किया। मैंने विलास से पूछा, ऊपर के कमरे में कौन है? बिना लाग लपेट के और चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए मैंने विलास से सीधा यह प्रश्न किया। मेरी छोटी बहन भावना, उत्तर देते हुए विलास की जबान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। तुम्हारी छोटी बहन? तुमने तो मुझे कभी भी नहीं बताया।